एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री सुखमनी साहिब जी के 7वें अष्टपदी में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम जीवों को कल्याण समझा रहे हैं कि हे जीव, तू साधु की संगत कर। साधु की संगत करने से तुझे जीवन के असली सार्थ का पता लगेगी। साधु की व्याख्या करते हुए मेरे पातशाह कह रहे हैं, साधु का अर्थ है जिसमें प्रभु का नाम सिमरन की साधना करके जिसने अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश कर लिया हो, वह धार्मिक, परोपकारी और सद्गुणी पुरुष जो सत्य उपदेश द्वारा दूसरों का उपकार करे, उसे साधु कहा जाता है। वही व्यक्ति जो अपनी हरि के नाम सिमरन की साधना कर करके इस पड़ाव तक पहुंचता है और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लेता है, उसे साधु कहते हैं। तो 7वें अष्टपदी के प्रथम श्लोक में मेरे महाराज कह रहे हैं, अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कहे सुमुक्ता होई, सुन मीता नानक बिन बनता, साध जना की अचरज कथा। इसका भावार्थ है, पार ब्रह्म प्रभु अगम्य एवं अनंत है। जो कोई भी उसके पवित्र नाम का निरंतर जाप करता है, अर्थात नाम जप की साधना करता है, वह ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मित्र, यह बात ध्यानपूर्वक सुन। श्री बाबा नानक जी महाराज कह रहे हैं कि यह प्रार्थना करते हैं कि हे मित्र, तो साधुओं की संगत बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है और कल्याणार्थ है। इसलिए साधु संगत की व्याख्या करते हुए मेरे पातशाह प्रथम अष्टपदी के प्रथम भाग में हम जीवों के कल्याण हमें समझा रहे हैं। साधु के संग मुख उज्जवल होत, साधु के संग मल सगली खोत, साधु के संग मिटे अभिमान, साधु के संग प्रगटे सुज्ञान, साधु के संग बूझे प्रभु नेरा, साधु के संग प्रभु होत सब होत निवेरा, साधु के संग पाए नाम रत्न, साधु के संग एक प्रजतन, साधु की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साधु की शोभा प्रमाही समानी। प्रथम अष्टपदी का भावार्थ है, साधुओं की संगत करने से मुख उज्जवल होता है, अर्थात मुख पवित्र हो जाता है। साधु की संगत करने से विकारों की तमाम मैल दूर हो जाती है। भाव, साधु स्वयं विकार रहित होता है और जो उसकी संगत करता है वह वैसा हो जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। साधु की संगत करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। साधुओं की संगति करने से आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। साधुओं की संगति करने से ईश्वर निकट ही रहता हुआ अनुभव होता है तथा साधुओं की संगत करने से तमाम विवाद निपट जाते हैं। साधुओं की संगत करने से नाम रत्न प्राप्त होता है। साधुओं की संगत से मनुष्य केवल एक ईश्वर की प्राप्ति का ही लक्ष्य निर्धारित करके जीवन व्यतीत करता है। साधु की हे प्राणी, साधु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नानक, साधुओं की शोभा का एक प्रभु की महिमा में ही लीन हुई है, अर्थात साधु केवल हरि के नाम में ही स्वयं को लीन कर लेता है। दूसरे पद में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, साधु के संग अगोचर मिले, साधु के संग सदा प्रफुले, साधु के संग आवेग बसु पंचा, साधु के संग अमृत सब रस मंचा, साधु संग कोई सब की रेन, साधु के संग मनोहर बैन, साधु के संग नहीं कतु तावे, साधु के संग अस्तित्व मन पावे, साधु के संग माया ते पिन, साधु के संग नानक सब प्रभ प्रसन्न। अर्थात साधुओं की संगत करने से ही अगोचर प्रभु से मेल होता है। अगोचर तो जो किसी के अधीन नहीं है, किसी के गोचर नहीं है, और परमात्मा ही केवल है, वो किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। साधु की संगत करने से मन प्रसन्न रहता है। केवल साधु की संगत करने से ही पांचों शत्रुओं अर्थात
पांचों शत्रु बस में आ जाते हैं, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये साधु संगत करने से ही मनुष्य अमृत रूप नाम का रस पीता रहता है। साधुओं की संगत करने से मनुष्य सबकी चरण धूल के समान समय को रखता है, अर्थात निमाणा हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है। साधुओं की संगत करने से वाणी सुंदर अर्थात मीठी हो जाती है। साधुओं की संगत करने से मन कहीं नहीं जाता, अर्थात मन वश में रहता है। तथा साधुओं की संगत से ही मन में स्थिरता आ जाती है, मन की भटकन समाप्त हो जाती है। साधुओं की संगत के संगति में जीव का मन माया से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये नानक, साधुओं की संगत में रहने से प्रभु सदा प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरे पद मेरे बादशाह कह रहे हैं, साध संग दुश्मन सब मीत, साध के संग महापुनीत, साध के संग किस्यू नहीं बैर, साधु के संग ना बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध के संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजे सब आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। अर्थात मेरे बादशाह कह रहे हैं, साधुओं की संगत करने से सभी दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, अर्थात किसी से दुश्मनी मन में रहती नहीं, सभी मित्र अनुभव होते हैं। साधुओं की संगत से मनुष्य महापवित्र हो जाता है। साधुओं की संगत करने से जीव का किसी से कोई बैर ही नहीं रहता। साधुओं की संगत के प्रभाव से में रहने से मनुष्य को मार्ग की ओर नहीं चलता, अर्थात टेढ़े रास्ते पर नहीं चलता। साधुओं की संगत का ही प्रभाव होता है, जिसे कोई बुरा भी नहीं दिखता। साधुओं की संगत के प्रभाव में रहकर मनुष्य सुखों के सागर ईश्वर को जान जाता है, अर्थात मनुष्य का मन प्रभु के नाम में ही रमा रहता है। साधुओं की संगत करने से मनुष्य के अहंकार का ताप उतर जाता है। साधुओं की संगत करने से मनुष्य के तमाम अहम तत्व अर्थात कर्तापन का अहंकार भी समाप्त हो जाता है और उसका मन उसके बस में आ जाता है। ईश्वर स्वयं ही साधुओं की महिमा को जानता है। ये नानक, साधु सब परम पिता परमात्मा का प्रेम परिपक्व होता है, अर्थात प्रभु की संतों से बन जाती है। चौथे पद में मेरे बादशाह वर्णन कर रहे हैं, साध के संग न कबूत आवे, साध के संग सदा सुख पावे, साध के संग वस्तु गोचर रहे, साधु के संग अजर सहे, साधु के संग वो से थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचे, साधु के संग दृढ़ सब धर्म, साधु के संग केवल पार ब्रह्म, साधु के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के करवान। मेरे पाछा आगे वर्णन कर रहे हैं, साधु की संगत में प्राणी का मन कभी नहीं भटकता, तो साधु की संगत करने से मनुष्य सदा सुख को प्राप्त करता है। साधुओं की संगत में नाम रूपी आत्मधन की प्राप्ति होती है। साधुओं की संगत करने से प्राणी कठिन से कठिन परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेता है। साधुओं की संगत करने से प्राणी सर्वोच्च स्थान में निवास करता है और साधुओं की संगत में रहने से मनुष्य आत्म स्वरूप में पहुंच जाता है। साधुओं की संगत करने से प्राणी अपने धर्म में पूरी तरह अडोल हो जाता है। साधुओं की संगति में रहने से मनुष्य पार ब्रह्म की आराधना करता रहता है। साधुओं की संगत में रहने से प्राणी नाम रूपी खजाना प्राप्त कर लेता है। ये नानक, मैं साधुओं पर तन मन से कुर्बान जाता हूँ, निशावर होता हूँ, जो हर समय हरि सिमरन में अपने मन को लगा कर रखते हैं। अर्थात साधु की बढ़ाई करते हुए मेरे पाछा कहें, साधु की हे जीव तू साधु की संगत कर। पांचवें पद में मेरे पातशाह हमें समझा रहे हैं, साधु के समकुल उधारे, साध संग साजन मीत कुलों निस्तारे, साधु के संग शोधन पावे, जिन धन से प्रभु को बरसावे, साध के संग धर्म राय करे, साध के संग शोभा गुरुदेवा, साध के संग पाप पलायन, साध के संग अमृत गुण गायन, साध के संग सब थान गम, नानक साध संग सफल जन्म। अर्थात मेरे पातशाह कह रहे हैं, साधुओं की संगत करने से हे मनुष्य समूचे कुल का तेरे का कल्याण हो जाता है। साधुओं की संगत बनाने से मनुष्य के मित्र, सज्जन तथा परिवार अर्थात सारे परिवार का कल्याण हो जाता है। साधुओं की संगत में से वह धन नाम धन प्राप्त होता है, जिस नाम धन के हर एक भाव से जीव संतुष्ट हो जाता है। साधुओं की संगत में रहने से यमराज भी सेवा करता है। साधुओं की संगत में रहता है
देवदूत और देवता भी उसका यशोगान करते हैं जो साधु की संगत में रहता है। साधुओं की संगत करने से समूचे पाप नाश हो जाते हैं। साधुओं की संगति में रहकर मनुष्य अमृतमयी नाम का यश गायन हर समय करता रहता है। साधुओं की संगत में रहने से प्राणी की समस्त स्थानों में पहुंच हो जाती है। हे नानक, साधुओं की संगत में रहने से मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। 6वें पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, साधु के संग नहीं कुछ काल, दर्शन पेट थूत निहाल। साध संग कुलुखत हरे, साधु के संग नरक पर है। साध संग यहाँ वहाँ सुहेला, साध संग विश्रुत हरि मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक उधरे साध सुन रसे। अर्थात मेरे पातशाह कह रहे हैं, साधुओं की संगत करने से मनुष्य को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। साधुओं के दर्शन मात्र एवं भेंट से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। साधु की संग करने से मनुष्य के तमाम पाप नाश हो जाते हैं तथा साधुओं की संगत करने से मनुष्य नरक अग्नि से बच जाता है। साधुओं की संगत करने से प्राणी लोक और परलोक में सुखी रहता है और साधुओं की संगत का करने से जो प्रभु से जुदा हुए हैं वह भी मिल जाते हैं। साधुओं की संगत करने से प्राणी के मन इंद्रियां को फलों की प्राप्ति हो जाती है। साधुओं की संगत करने से वह खाली हाथ नहीं जाता। परम पिता परमात्मा साधुओं के हृदय में निवास करते हैं। हे नानक, साधुओं की जीवा से ईश्वर का अमृत नाम सुनकर जीव भव सागर पार हो जाता है। 7वें पद में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं कि साधु की संगत का लाभ क्या क्या है। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हरि के गुण गाओ। साध के संग न मनते विसरे, साध के संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साध के संग घट घट डीठा। साध के संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग। अर्थात मेरे पातशाह कह रहे हैं, साधु की संगत में बैठकर ईश्वर का नाम सुन तथा साधुओं की संगत में बैठकर नाम का यश गायन कर। साधुओं की संगत के प्रभाव से मनुष्य के हृदय में भगवान का नाम नहीं भूलता। साधुओं की संगत से मनुष्य निश्चित ही भवसागर पार हो जाता है। साधुओं की संगत में रहने से मनुष्य को प्रभु का नाम मीठा लगने लगता है। साधुओं की संगत में ही ईश्वर हर दिल में दिखाई देता है। साधुओं की संगत से प्राणी ईश्वर का आज्ञाकारी हो जाता है तथा साधुओं की संगत में रहकर हमारी गत हो जाती है, हमारी यथार्थ मुक्ति हो जाती है। साधुओं की संगत में रहने से तमाम मानसिक रोग मिट जाते हैं। हे नानक, बहुत बड़े संयोग से ही साधु का जीवन में मिलन होता है, अर्थात परम भाग्य से साधु जीवन में प्रवेश करते हैं। साध की महिमा वेद न जाने, साध देता सुनते तब ज्ञाने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की संग उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा व्यंत। साध की शोभा ऊंच ने ऊंची, साध की शोभा ऊंच ने ऊंची। साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। मेरे पातशाह अष्टपदी के 8वें पदे में कह रहे हैं, साधु की महानता वेद भी नहीं जानते। वे उनके बारे में जितना सुनते हैं उतना ही व्याख्यान करते हैं। साधु की महिमा तीनों गुणों से दूर है, अर्थात साधु स्वयं माया से दूर रहता है। साधु की उपमा सर्वव्यापक है। साधु की बढ़ाई ना कोई अंत, साधु की बढ़ाई का कोई अंत नहीं है। साधु की बढ़ाई सदैव ही अनंत है और सदा रहती है। साधु की शोभा उच्च है, सर्वोच्च है। साधु की शोभा महान से भी महान है। साधु की शोभा केवल साधु ही जानते हैं। नानक जी कहते हैं, हे प्राणी, हे मेरे भाई, साधु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ये तुम अपना हे जीव कल्याण चाहता है तो अपने जीवन के कुछ पलों को साधु की संगत में गुजार ताकि तेरा जीवन सार्थक हो जाए। इस अष्टपदी में मेरे पातशाह साधु की व्याख्या करते हुए हम जीवों को समझा रहे हैं कि अपने जीवन का यदि कल्याण चाहता है तो साधु की शरण में रहे और नाम जप और कल्याण कर। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।